प्रिंसिपल ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। स्टूडेंट्स, हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कि ये एक्चुअली जो इनकी स्पीड है दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जितने भी है अगर हम उनकी वैक्यूम में या एयर में स्पीड देखें जिसको हम c से डिनोट करते हैं और उसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है वो है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड। ये इसकी वैल्यू है, हाईएस्ट इसकी जो स्पीड है। और बाकी मटेरियल में अगर आप इस किसी मटेरियल मीडिया में एयर के अलावा किसी और मटेरियल मीडिया में मूव करते हैं वेव्स को, इनको ट्रेवल करते हैं तो फिर इसकी स्पीड कम हो जाती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, यानी किस तरह हम इन वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं, जनरेट इसको किस तरह करते हैं। और फिर इसकी जो हमने देखी कि दो एक्चुअली इसमें फील्ड वेक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। किस तरह हम इनको शो कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनकी जो फील्ड वेक्टर्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, वो हम शो करते हैं यहाँ पर। देखिए हमने एक सिंपल वेव फॉर्म पढ़ा था जो कि वाटर में हम प्रोड्यूस करते हैं। सपोज आप पेबल या कोई भी डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करते हैं वाटर में किसी भी चीज से, सो इसके ऊपर जो वेव्स बनते हैं देखिए वो इस तरह ट्रेवल करते हैं। अप आपने देखा होगा सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर, फिर डाउन हो जाते हैं यूं, फिर अप इस तरह, फिर डाउन। तो इस तरह वाटर की सरफेस के ऊपर उनकी जो मूवमेंट है वो कुछ इस तरह हो जाती है, अप डाउन इस तरह। इस फॉर्म में जो वेव है वो वाटर के ऊपर, या आप फॉर एग्जांपल किसी रोप के ऊपर देखें तो इसी तरह का वेव जो है वो ट्रेवल करता है। और फिर हमने देखा था कि इसके एक्चुअली हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं। एक अगर हम वेव से पहले इस रोप को देखें तो इसकी देखिए जो शेप है वो स्ट्रेट होती है, लेकिन जब हम इसके ऊपर वेव प्रोड्यूस करते हैं तो फिर इसकी शेप इस तरह हो जाती है जिस तरह के ऊपर हमने ये वेव फॉर्म दिया हुआ है। सो अगर आप इसको वेव से पहले देखें, सो वेव से पहले इसकी जो शेप है देखिए वो यूं होगी। वेव से पहले जो इसकी शेप है, यानी कोई वेव आपने इसके ऊपर प्रोड्यूस नहीं किया है, इसकी शेप यूं होगी। लेकिन जब वेव प्रोड्यूस हो जाए फिर इसकी से इसी रोप की शेप इस तरह बन जाएगी जब आप इस पर ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। सो आप देख रहे हैं कि ये जो पार्टिकल्स हैं एक्चुअली इस जो रोप के पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, वो अप एंड डाउन मूवमेंट करते हैं, यूं अप एंड डाउन मूवमेंट करते हैं। तो उस अप डाउन मूवमेंट की वजह से, उस वाइब्रेटरी मूवमेंट की वजह से एक्चुअली इसकी जो शेप है वो इस वेव फॉर्म में आ जाती है। यानी एक्चुअली यहाँ पर एक पार्टिकल है, देखिए यहाँ पर एक पार्टिकल, ये सारे एक्चुअली पार्टिकल्स हैं जो कि मूव करते हैं अप एंड डाउन। तो उन मूवमेंट की वजह से, उन पार्टिकल, हर एक पार्टिकल की मूवमेंट की वजह से, क्योंकि सारे पार्टिकल्स अटैच्ड है एक दूसरे के साथ, तो उन सब की मूवमेंट की वजह से ये इसकी शेप बन जाती है। और आप देख रहे हैं कि जो इसकी पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है वो अप एंड डाउन है इस रोप की, लेकिन जो वेव की जो डिस्टर्बेंस की डायरेक्शन है, जो उसकी मूवमेंट है वो आप देख रहे हैं, लेट सपोज राइट की तरफ हम कह रहे हैं, लेफ्ट भी ले सकते हैं राइट भी ले सकते हैं। अगर हम कहें कि यहाँ पर ये प्रोड्यूस होते हैं तो फिर हम राइट की तरफ लेंगे। सो देखिए एक दूसरे के लिए परपेंडिकुलर है, पार्टिकल्स यूं अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं, वेव जो है वो राइट की तरफ मूव कर रहा है। सो परपेंडिकुलर है, इस तरह के वेव्स को हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स। तो बिल्कुल यही शेप हमने देखा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर चेंज होता है, आप फॉर एग्जांपल किसी चार्ज को एट रेस्ट रख के, सपोज ये एक चार्ज है फॉर एग्जांपल, वो एट रेस्ट है, तो इसके इर्द गिर्द सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी हम कहते हैं कि वो हद, वो लिमिट जिसके अंदर ये बाकी चार्जेस को, बाकी चार्ज ऑब्जेक्ट्स को अफेक्ट कर सकता है, उस पर अपना इन्फ्लुएंस जो है वो कर सकता है, उस पर फोर्स एग्जर्ट कर सकता है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब ये एट रेस्ट होता है, इसके हमारे पास एक ही फील्ड होता है इसका, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके सराउंडिंग में ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। लेकिन जब हम इसको एक्सेलरेट करते हैं, इसको मूव करते हैं, इसी चार्ज को अब मूव कर दें, तो इस मूवमेंट ऑफ चार्जेस को फिर हम क्या कहते हैं, हमने कई बार ही पढ़ चुका है, इलेक्ट्रिक करंट इसको हम कहते हैं। जब आप इलेक्ट्रिक चार्जेस को मूव करते हैं, आ जाएगा इलेक्ट्रिक करंट। सो एक्चुअली अगर आप एक चार्ज को मूव कर ले या बंडल ऑफ चार्जेस को मूव कर ले, सो दोनों जो है उसका इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट का होगा। सो देखिए इलेक्ट्रिक करंट जब आता है तो फिर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, लेकिन इसके साथ साथ ये क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। सो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक चार्जेस एट रेस्ट हैं, सो तब तक उसका एक ही फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जब उसको आप वेरी करते हैं, उसको आप एक्सेलरेट करते हैं, एक्सेलरेशन फिजिक्स में हमने देखा था कि एक्सेलरेशन का मतलब एक्चुअली है चेंज, उसकी जो वेलोसिटी है या उसका स्टेट ऑफ रेस्ट जो है
उसमें आप चेंज लाते हैं, उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। सो जब एक्सेलरेट करते हैं, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करते हैं, तब उस एक्सेलरेशन की वजह से क्या प्रोड्यूस हो जाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी जब इलेक्ट्रिक फील्ड को आप चेंज करते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इसी तरह फिर मैग्नेटिक फील्ड भी उसी की वजह से वेरी करता है, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी करेगा। सो जब एक मरतबा इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है, सपोज देखें इसकी वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, यूं वेरी करता है, यूं पीक पर पहुंच जाता है, फिर नीचे आता है, इसकी कम होती है। तो देखिए जैसे इसमें वेरिएशन आएगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में, तो इस वेरिएशन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसमें भी वेरिएशन आएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो इसी तरह जब ये रिवर्स डायरेक्शन में देखें, फिर यूं इसमें चेंजेस आएंगे नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इसी तरह जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो भी फिर रिवर्स डायरेक्शन में उसमें चेंजेस आएंगे। यानी फॉर एग्जांपल ये अपवर्ड जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है वो हम यूं इस लूप से अपवर्ड लूप से शो कर रहे हैं, ये वाला जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। सो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो भी एक खास डायरेक्शन में, सपोज हम कहते हैं यूं, इसकी डायरेक्शन यूं हो गई, यूं। और जब ये रिवर्स डायरेक्शन में नीचे आएगा तो फिर इसके साथ साथ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो भी अदर डायरेक्शन में आएगा। देखिए उसका भी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि एक जब वेरी करता है तो दूसरा फील्ड भी वेरी करता है, और जब वो वेरी करता है तो वो इसको प्रोड्यूस करता है, ये उसको प्रोड्यूस करता है। तो इसी तरह जो एक डिस्टरबेंस है वो वेव में सराउंडिंग में प्रोड्यूस हो जाता है, और उस डिस्टरबेंस को फिर हम क्या कहते हैं, जो कि स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है, फिर उस डिस्टरबेंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारे पास यूं एक्चुअली किससे प्रोड्यूस हुआ, एक्सेलरेटिंग चार्जेस की वजह से। सो इसको अगर हम यहाँ पर शो करना चाहे, सो देखिए ये फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो कि वेरी करता है यूं एक डायरेक्शन में, फिर नेक्स्ट डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में, फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसी तरह फिर रिवर्स डायरेक्शन। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की हमारे पास वेरिएशन आएगी। यानी इसकी जो वेरिएशन है देखें, इसकी वैल्यू पहले कम है, जीरो से स्टार्ट हो गई, फिर बढ़ गई इसकी वैल्यू, देखिए यहाँ पर पीक पर वैल्यू पहुंच गई, फिर वैल्यू जो है आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, यूं कम हो रही है, यहाँ पर जीरो पे आ जाती है, फिर रिवर्स डायरेक्शन में इसकी वैल्यू देखिए बढ़ रही है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है यहाँ पर पीक पर पहुंच जाती है, फिर यहाँ पर इसकी वैल्यू कम होती जाती है, यहाँ पर जीरो पे आ जाती है। इसी तरह फॉरवर्ड डायरेक्शन में फिर इसकी वैल्यू इंक्रीज होती है। सो आप देख रहे हैं कि उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की जो वेरिएशन है वो अल्टरनेट है। जिस तरह के अल्टरनेट करंट या एसी वोल्टेज हमने पढ़ा था, उसमें जो चेंजेस आ रही थी बिल्कुल इसी तरह के थे। सो इसी तरह अगर हम मैग्नेटिक फील्ड देखें, सो मैग्नेटिक फील्ड भी इसी के साथ वेरी करता है। जैसे जैसे ये वेरी करेगा उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी वेरी करेगा, जिसको हम यहाँ पर यूं शो कर सकते हैं। ये फॉर एग्जाम्पल मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आ गया जो कि इसके लिए परपेंडिकुलर होगा। एक्चुअली जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर उसके लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यानी ये एक एक्सिस पे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है वो दूसरे एक्सिस पे प्रोड्यूस होगा। यानी एक एक्स एक्सिस पे सपोज, तो दूसरा वाई पे या जी पे, इस तरह हम ले सकते हैं। सो ये उसमें वेरिएशन आएगी मैग्नेटिक फील्ड, इसी तरह ये फिर मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन। तो आप देख रहे हैं कि दोनों जो फील्ड्स है एक्चुअली एक दूसरे के लिए क्या है, परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं। ये आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन। सो आप देख रहे हैं कि उसके भी एम्पलीट्यूड और जो डायरेक्शन है वो अल्टरनेटिवली चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड के, और मैग्नेटिक फील्ड का जो वेक्टर है, और इसी तरह जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो भी अल्टरनेटिवली उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जो है वो वेरी करते हैं। तो इस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो स्प्रेड हो जाता है इन स्पेस, और यूं इस डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो देखिए इसकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो मूवमेंट है वो यूं है इस डायरेक्शन में। लेकिन अगर आप इसके जो फील्ड वेक्टर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अगर आप देखें, तो देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस डायरेक्शन में ये वेरी कर रहा है, यानी अप एंड डाउन इस एक्सिस के अलोंग यूं वेरी कर रहा है। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है वो देखिए वो एक अनदर, वो थर्ड एक्सिस यहाँ पर हम ले रहे हैं, जी एक्सिस, क्योंकि थ्री डायमेंशनल एक्चुअली यहाँ पर हम शो कर रहे हैं। ये जी एक्सिस के अलोंग जो है वो वेरी कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का वेरिएशन है। सो देखिए चूंकि तीनों एक्सिस एक दूसरे के लिए परपेंडिकुलर होते हैं, तो इसीलिए इनके दरमियान जो एंगल है वो क्या है,
90 डिग्रीज का, और इनकी जो मूवमेंट है, वेव्स की मूवमेंट देखें, वो हो जाएगी इस एक्सिस के अलॉन्ग, जो कि इन दोनों के लिए भी परपेंडिकुलर है। सो जो फील्ड वेक्टर्स है वो भी एक दूसरे के लिए परपेंडिकुलर है, और जो डायरेक्शन है वो भी परपेंडिकुलर है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इनको हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल था किस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट हो सकते हैं।